हेलो व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक जो एमसीक्यू हम लोग करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन से करेंगे। जैसा कि सुपर टेट के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लोग इससे ही रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी भी इंक्लूड है। सो इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। सो आप ध्यान लगा करके इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत दिशा दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मतलब संस्थापक जो ए.ओ. ह्यूम थे वो क्या थे? असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप ये कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही था, तो इसका भी आंसर ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, उसमें टोटल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उसके अध्यक्ष जो थे वो वेमेश चंद्र बनर्जी यानी वीसी बनर्जी थे। तो इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 72। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया था कि प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और उसमें टोटल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता वीसी बनर्जी ने करी थी और उसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये जानकारी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा और ताकि आप सारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए, ऑप्शन इसका सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद होता जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। मैंने सोचा कि उनका स्टार्टिंग वी से होता होगा वेमेश, लेकिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसके महासचिव जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मैंने बताया कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। तो देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो सेम ही रिपीटेड क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही, इतना आपका रिपीटेशन हो जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी आप कर पाओगे। और अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, फिर से वही है, पहले अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया वेमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? फिर से वही डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा मिस हो गया, सॉरी, वेट। प्रथम अध्यक्ष, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह तो उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना और उनके राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना,
इसलिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ताकि उस समय का जाति और धार्मिक भेदभाव था उसको दूर किया जा सके। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय का विचार प्रकट करना, या डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो इसका आंसर जो है ना सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर प्रकट करना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इसका उद्देश्य ये थोड़ी होगा कि केवल शिक्षित वर्ग से ही आप राय विमर्श करो। आम लोगों से भी, जो असाक्षर लोग हैं, उनसे भी आप विचार विमर्श कर सकते हो। वो लोग भी आपको अच्छी राय दे सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे किया जाना चाहिए और किन सामाजिक विषयों पर हमको जोर देना चाहिए। तो ये सी जो ऑप्शन है ये गलत है, यह उद्देश्य नहीं था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो मैंने अभी आपको बता दिया था, स्थापना 1885, पहली बैठक मुंबई में, अध्यक्ष WC बनर्जी और महासचिव A.O. ह्यूम थे, और पहले बैठक में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बस इसी को याद रखना, आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का सारा हो जाएगा। तो पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भारत का वायसराय कौन था 1885 में? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं, और वही क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा और उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, मजाक उड़ाया था कि आप लोग कांग्रेस में सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, थोड़े बहुत ही लोग हैं, ये लोग क्या कर पाएंगे अंग्रेज सरकार। तो किसने किया होगा? क्योंकि उसी समय आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन ने ही ये बात कही थी कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था महत्वपूर्ण घटना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देख रहे हैं आप एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप कर लीजिएगा तो काफ़ी आसान रहेगा। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? तो फिर से वही लॉर्ड डफरिन। 19, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन वहाँ पर उपस्थित नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी और उस समय जो अधिवेशन हो रहा था जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, उस समय भारत के प्रमुख नेता पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरे अधिवेशन में भारतीय जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और वहाँ पे आपका दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी काफ़ी वृद्ध हैं, इसलिए इन्हें भारत का व्योर्ध नेता या लौह पुरुष तो नहीं, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? ये देखिए BPSC का आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपका BPSC में ये सब रिपीट होते रहता है, तो टीचर एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अधिक है। तो द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो द्वितीय में आपका 33 ने भाग लिया था, जबकि प्रथम सम्मेलन जो होता है उसमें 2 ही मुस्लिम प्रतिभागी थे। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी, निम्न में से समिति का सभापति कौन था? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति बनाई गई थी कि कांग्रेस को समर्थन मिल सके और कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो समिति के सभापति V. डिग्बी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे।
ये कब हुआ था अधिवेशन? ये अधिवेशन जो है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता करी थी, ये आपका 1887 में मद्रास में हुआ था, यानी कि चौथा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में यानी कि तीसरा अधिवेशन, पहला 1885, दूसरा 1886 और तीसरा 1887, जिसमें मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? फिर से सेम क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, जो कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इसी के समय वंदे मातरम जो है गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन से कथन सही है? तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये ऑप्शन सही है, जबकि ये गलत है। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीपीएससी प्रधान सचिव में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मैंने बताया भी अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ इम्पोर्टेंट अध्यक्ष के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले 1885 में, जिसमें अध्यक्षता WC बनर्जी थे। दूसरा 1886 में हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता हुए कलकत्ता में। तीसरा जो 1887 में हुआ, उसमें आपका बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में आपकी अध्यक्षता करी। उसके बाद 1888 में जॉर्ज यूल ने आपका इलाहाबाद में अध्यक्षता करी। 28, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? तो सर सैयद अहमद खां का कभी संबंध नहीं रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर इन सब की भी आप तैयारी कर लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी, उसी समय उससे 1 साल पहले ही उसका तो नहीं, 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, तो उससे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देखा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30, लाल बाल पाल त्रिगुट के कौन सा भारतीय व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इनमें से आपको मैं बता दूं कि लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, तो ये आज का सेशन रहा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूअसली हम कल फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और आपको शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।